हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है हमारी 6 मंथ का कंप्लीट कोर्स स्पेशली डिज़ाइन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक आईबीपीएस, एसओ, सेबी ग्रेड ए, एनआईसी साइंटिस्ट बी। इस वीडियो में आपको कंप्यूटर साइंस का 6 मंथ का कंप्लीट कोर्स का डिटेल्स मिलेंगी सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर पाएँ। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा, ये कोर्स आप क्यों ज्वाइन करें। तो देखो, ये मेरा प्रॉमिस है आपको कि आपको डेली वीडियो मिलेगी 6 महीने तक। तो हर दिन वीडियो मिलेगी आपको कंप्लीट डिसिप्लिन के साथ। हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। 100% एग्जाम फोकस कंटेंट होगा, कोई टाइम वेस्टेज नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको हर वीडियो के साथ पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे एंड मॉक टेस्ट भी मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम का होगा सो दैट आप आराम से जो पीडीएफ फाइल्स हैं उनको डाउनलोड कर पाएँ। तो अगर आप सीरियस हो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो ये आईटी ऑफिसर का जो कोर्स है आपके लिए ही स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। जो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम आईबीपीएस एसओ आईटी एग्ज़ाम के बारे में। ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है जिसमें मेनली फोकस किया जाता है कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल क्वेश्चंस पे। ये 60 मार्क्स का पेपर होता है। ये 120 मार्क्स का पेपर होता है। 60 मार्क्स का इसमें प्रोफेशनल नॉलेज का एग्ज़ाम आता है जिसके लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं। आपका मेनली इसमें पूछा जाता है प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, ओएस एंड नेटवर्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी बेसिक लेवल के। इसमें 2 पेपर आते हैं। पहला पेपर क्या होता है, वो होता है हमारा प्रोफेशनल नॉलेज जिसमें आप हमारा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा होता है हमारा जनरल एप्टीट्यूड जिसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं जिसको करने के लिए हमें 1 आवर मिलता है। जो कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनका जितना भी सिलेबस है उसको हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम के बारे में। ये एग्ज़ाम थोड़ा एडवांस लेवल का होता है एज़ कम्पेयर टू आईबीपीएस। इसमें 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज़ के अंदर 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसको करने के लिए हमें 60 मिनट्स दिया जाता है। फेज़ 2 के अंदर आईटी स्पेसिफिक पेपर होता है जो 100 मार्क्स का होता है। तो अब सीबी को क्या पसंद है, सीबी में मेनली क्या आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। डीबीएमएस के नॉर्मलाइजेशन, एसक्यूएल के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल नहीं होते क्योंकि ये सीबी का जो एग्ज़ाम है ये एडवांस लेवल का होता है। इसके नंबर जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हाई होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी जैसे सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं इस एग्ज़ाम में। तो अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल देखो तो सीबी का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू आईबीपीएस, बट डोंट वरी, हम धीरे धीरे सब कुछ कवर कर लेंगे इस कोर्स के अंदर। तो अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा टेक्निकल और चैलेंजिंग एग्ज़ाम एनआईसी साइंटिस्ट बी के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा डेप्थ कंप्यूटर साइंस नॉलेज मांगता है। इसमें आपको 120 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है ये, और ये रिटर्न एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा किस क्वेश्चंस आते हैं, फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो फंडामेंटल बेस्ड होते हैं। इसमें आपका जो फाउंडेशन लेवल है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। एक रिटर्न एग्ज़ाम जो आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद होता है इंटरव्यू जो 30 मार्क्स का होता है। अब एनआईसी में क्या स्पेशल है इस एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम के अंदर एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आपको कोडिंग समझ आनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं जो डिटेल में पूछते हैं। आपको आईबीपीएस, एसओ से कंपेयर करें तो ये एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट सीबी और इसका लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अब चलो हम कंपैरिजन करते हैं किस एग्ज़ाम के अंदर कितना क्वेश्चंस आते हैं। 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे आईबीपीएस एसओ में। एनआईसी में आते हैं 120 क्वेश्चंस। टाइम मिलता है एसओ के पेपर के लिए 45 मिनट्स, एनआईसी के लिए 120 मिनट्स। डिफ़िकल्टी लेवल एनआईसी का ज़्यादा होता है। टेक्निकल डेप्थ एनआईसी में ज़्यादा पूछते हैं। आईबीपीएस में फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट पर, तो बेसिक समझना ज़रूरी है। एनआईसी में फोकस करते हैं टेक्निकल डेप्थ पर, तो टेक्निकल कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ आपको कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है। दोनों का जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम का सेम है, बट जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये कोर्स जो है हमारा दोनों एग्ज़ाम के लिए सुटेबल होगा। तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की।
हम 6 मंथ का कंप्लीट कोर्स लेकर चल रहे हैं। सो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो है कि हमें हर एक कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम के लिए कोर्स को कंप्लीट करना है। ये बिल्कुल सिस्टमैटिक प्लान है जो मैंने डिज़ाइन किया है 6 मंथ ड्यूरेशन के लिए। फर्स्ट मंथ में हम फोकस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन पे। सेकेंड मंथ हम फोकस करेंगे प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। थर्ड मंथ हम फोकस करेंगे डीबीएमएस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ मंथ हम फोकस करेंगे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के सब्जेक्ट के ऊपर। फिफ्थ मंथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड वेब टेक्नोलॉजी। और सिक्स मंथ में हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे विद पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट। पीवाईक्यूज जो है वो हर एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेंगे लास्ट 5 years के। एंड आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेगी सो दैट आप जो पढ़ रहे हैं उसको बाद में भी रिवाइज कर पाएँ। वीकली मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा आपको, जिसे आप डाउनलोड करने के बाद लगा सकते हैं और आप कंपेयर कर सकते हैं आपने कितना लर्न करा। वीकली आप इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डेली आपको कितना टाइम देना है? बस 90 मिनट्स देने हैं। हाँ, सिर्फ आपको 1.5 घंटा हर रोज़ का देना है और आपका जो एग्ज़ाम है 6 मंथ में क्लियर हो जाएगा। कैसे देना है? आपको डेली मेरी वीडियोस देखनी है जो 20 से 30 मिनट्स की होंगी या उससे कम भी हो सकती हैं। वीडियो देखते वक्त आपको नोट्स ज़रूर बनाना है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्री जो पीडीएफ मिलेगी उसको डाउनलोड भी करना है, साथ के साथ उसे रिवाइज भी करना है। उसके बाद आपको 30 मिनट्स प्रैक्टिस एमसीक्यू लगाने हैं, डेली एमसीक्यू लगाने हैं। और लास्ट में 15 मिनट्स जो है आप एक्सपेंड करना अपने रिवीजन के लिए। फॉर्मूला क्या है एग्ज़ाम को क्लियर करने का? आप बेसिकली समझो एग्ज़ाम कैसे क्लियर होता है, कंसिस्टेंसी के साथ। आप डेली पढ़ोगे, अगर 90 मिनट्स आप डेली 1.5 घंटा पढ़ रहे हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। सो आज के लिए आपका होमवर्क है, आप इस एमसीक्यू का आंसर दीजिएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, आईबीपीएस लेवल का क्वेश्चन है। तो बेसिक से शुरू करते हैं। सो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी मेमोरी? ऑप्शन है हमारे रैम, रोम, कैशे और हार्ड डिस्क। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं सोचने के लिए। टाइमर जो शुरू हो चुका है, क्विकली सोचो। टाइम खत्म। कमेंट करके आंसर, आपने आंसर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? हार्ड डिस्क। सो आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हार्ड डिस्क क्या है? हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, प्राइमरी मेमोरी नहीं है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? रैम, रोम और कैशे मेमोरी। सो इसमें आपको ये इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन जो है आईबीपीएस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एनआईसी साइंटिस्ट बी में देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही सीबी में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस मेनली जो बैंकिंग एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम होते हैं ना, उसमें ही देखने को मिलते हैं। एक्सप्लेनेशन समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है? रैम, रोम, कैश मेमोरी। ये तीनों जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं सीपीयू से, और सीपीयू इनडायरेक्टली इसको एक्सेस प्रोवाइड करता है। फास्ट स्पीड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज है, जैसे कि हार्ड डिस्क, ये एसएसडी, पेन ड्राइव, इन सब के फॉर्म में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के काम में आता है। मतलब जो सीपीयू जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है इसके इसके बीच में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस लगते हैं। तो हम इसको, आपको क्विक ट्रिप क्या है, इसको कैसे याद रखेंगे? प्राइमरी मेमोरी मतलब डायरेक्ट एक्सेस, सेकेंडरी मेमोरी मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के थ्रू एक्सेस मिलना। ये कॉन्सेप्ट आगे चल के आपके काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। In a system with 32-bit addressing, what is the maximum addressable memory? इस क्वेश्चन को सोचिए 10 सेकेंड के लिए, फिर आंसर डिस्कस करते हैं।
सो टाइम फिनिश। आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताया कि क्या आंसर है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, मतलब सेवी लेवल या एनआईसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी 10 सेकेंड में ट्राई किया आपने, आपको क्या आंसर लगा, इसका आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 4 GB। अब हम कैलकुलेशन समझते हैं। 32 बिट एड्रेसिंग का मतलब है सिस्टम में 32 बिट यूज़ करता है, हर एक वो एड्रेस उसको रिप्रेजेंट करता है 32 बिट। सो टोटल यूनिक एड्रेस कितने हो सकते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 की रेज टू की पावर n, जहाँ पर n है वो नंबर ऑफ बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 2 की पावर 32 को हम क्या लिख सकते हैं, जब आप 2 की पावर 32 को कैलकुलेट करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे जीबी में, 1 GB इक्वल्स टू होता है 1024 MB। सो आप कन्वर्ट करके जब आपका आंसर आ जाएगा 4 GB। सो 2 की पावर n इक्वल्स टू 4 GB है इसका यूनिक आंसर। सो आपको क्लियर हुआ, अगर नहीं क्लियर हुआ तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कैलकुलेट करके इसका आंसर मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। अगर कुछ समझने में कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट वीडियो जो है हमारा आईटी ऑफिसर कोर्स का यहीं ख़त्म होता है। हमने इसमें क्या समझा, जितने भी हमारे कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम हैं उनका मोस्टली सिलेबस सेम होता है, बस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है वो अलग अलग होता है। सो 6 मंथ तक हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर्ड प्लान जो हमने आज डिस्कस करा है। डेली हमें 90 मिनट्स पढ़ना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको याद रखना है कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट मिलता है। रेगुलरली आपको पढ़ना है डिसिप्लिन के साथ। तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आपका आईटी ऑफिसर का जो भी एग्ज़ाम है, लाइक एसबीआई का हो गया, आईबीपीएस, एसओ, सेबी ग्रेड ए, वो सारे एग्जाम्स आपके क्लियर हो जाएंगे विद इन 6 मंथ। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। डेली हम मिलेंगे 6 बजे शाम को। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, नोट्स बनाते रहो। ऑल द बेस्ट सबको। आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रोवाइज़ करें। थैंक यू एवरीवन।